आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 9 दिसंबर 2024, दिन है सोमवार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है सभी नए सब्सक्राइबर्स का। और सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ खेलेंगे, जो कि है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़। इस बैनर को सर्च करना है आपको, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। इस क्विज़ को आप कल यानी कि 10 दिसंबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। और बाकी आज सोमवार है तो एक और क्विज़ आता है, जो कि है रेमंड का वीकली क्विज़। वीकली है मीन साप्ताहिक क्विज़ है, सोमवार को आता है। उसको आप शुक्रवार तक कभी भी खेल सकते हैं। 5 दिन में 1000 पॉइंट्स मिलेंगे और IDFC वाले में 500 पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, तो आप इसको खेलेंगे। इसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, जिससे आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। और अब हर दिन लखपति चुने जा रहे हैं और जो टॉप स्कोरर होंगे, सबसे ज़्यादा स्कोर होगा, उनको मारुति सुजुकी की डिज़ायर कार मिलेगी। केवल एक जने को ही ये मिलेगी। बाकी ये सारे प्राइजेस जो है वो आप जीत सकते हैं। और बाकी KBC के री रजिस्ट्रेशन भी चल रहे हैं, जो कि 2 तारीख से हुए थे स्टार्ट और 9 तारीख तक चलने थे। अब जो है इसकी डेट बढ़ा दी गई है, अब ये 15 तारीख तक चलेंगे। इसका भी लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा। इसका उत्तर भी आज आप रात्रि में दे सकते हैं 9 बजे से पहले यानी कि 8:59 तक। डेली खेलना है आपको इसको, कई सारे नंबर से अलग अलग समय पर। अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है इसरो के संस्थापक कौन थे। तो बहुत इजी है, ये पहले भी आ चुका है। विक्रम साराभाई। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ जी हैं। और ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने की थी इसकी स्थापना। और सतीश धवन जो है वो स्पेस सेंटर का नाम है। This is the correct answer. 100 पॉइंट्स मिल गए। और 100 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहे हैं भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन थी। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो पहली महिला फातिमा बीबी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट की थी। लेकिन यहाँ बात हो रही है हाई कोर्ट की यानी कि उच्च न्यायालय की, तो वो लीला सेठ होंगी। पहले किसी क्विज में मैं इनके बारे में बता चुका हूँ। This is the correct answer. हिमाचल प्रदेश में बनी थी ये 1991 में, 1991 में। और दिल्ली उच्च न्यायालय की, दिल्ली हाई कोर्ट की भी ये पहली महिला न्यायाधीश थी। आज थोड़े अच्छे प्रश्न आए लेकिन रिपीटेड हैं, थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं आपको वीडियो के लास्ट में सबके बारे में। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो ये भी बहुत इजी प्रश्न है, ये भी कई बार आ चुका है। इंदिरा गांधी थी 66 से 77 और 80 से 84। This is the correct answer. 66 to 77 और 1980 to 1984। अगला प्रश्न है पहली महिला कौन थी जिन्होंने एक हिंदी फिल्म का निर्माण किया था और उसमें अभिनय भी किया था। तो ये फातिमा बेगम थी। फातिमा नहीं थी, फातिमा थी, FATMA। ये आई थिंक गलत लिखा हुआ है, फातिमा थी। और कहीं ये प्रश्न आया ना कि भारतीय अभिनेत्री निर्माता पटकथा लेखक कौन थी, वो भी यही होगा। This is the correct answer. और कहीं आए भारतीय सिनेमा की पहली महिला निर्देशक या पहली महिला फिल्म निर्देशक कौन थी, तो वो भी यही थी। पांचवा अंतिम प्रश्न है आज का। KYC या पैन अपडेट के लिए संदेश मिलने पर आपको क्या करना चाहिए। लिंक पर क्लिक करके जानकारी अपडेट करें, व्यक्तिगत जानकारी साझा करें, बैंकिंग से संबंधित जानकारी साझा करें, हमेशा प्रामाणिकता की जांच करें। KYC या पैन अपडेट करने के लिए संदेश मिलने पर क्या करना चाहिए। बैंकिंग से संबंधित जानकारी साझा करनी चाहिए। हाँ, इसमें तो यही करनी चाहिए, ऑप्शन C, क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स। तो आज के इस क्विज में 500 पॉइंट जीत लिए हैं। ये बड़े अमाउंट में प्रश्न आ सकता है फातिमा बेगम वाला। इनका प्रोडक्शन हाउस पूछा जाए, इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बनाया था
जिससे मतलब पिक्चरें बनाई जाती हैं। जो पिक्चर बनाता है ना, मूवीज़ बनाता है, पैसा लगाता है, वो प्रोड्यूसर होता है, रुपए उसी के लगते हैं। और डायरेक्टर केवल निर्देश देता है कि तुम्हें इस तरीके से एक्टिंग करनी है। कोरियोग्राफर जो है वो डांस सिखाते हैं कि तुम्हें इस तरीके से ये स्टेप फॉलो करने हैं। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कपड़े डिज़ाइन करते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। तो इनका प्रोडक्शन हाउस भी था, यानी कि निर्माता निर्देशक थी। प्रोडक्शंस में निर्माता और डायरेक्टर मीन्स निर्देशक। तो इनका प्रोडक्शन हाउस का नाम था फातिमा फिल्म्स। बाद में उसका नाम बदल के विक्टोरिया फातिमा बन गया था, कर दिया गया था, विक्टोरिया फातिमा। और जो इनकी मूवी की बात हो रही थी वो आई थी बुलबुल ए परिस्तान 1926 में। बुलबुल ए परिस्तान इन 1926। फातिमा बेगम, फातिमा नहीं फातिमा। और पहले जो प्रश्न आया था सर्वोच्च न्यायालय वाला वो थी फातिमा बीवी, उसमें था फातिमा। तो सुप्रीम कोर्ट की आए, सुप्रीम कोर्ट होता है सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़ा जो होता है। हाई कोर्ट कई सारे होते हैं, उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है। सर्वोच्च मीन सबसे ऊपर, जैसे भगवान होते हैं ना, सुपीरियर पावर जो एक ही हैं, जो वो ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय एक होता है। उसकी पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो फातिमा बीबी थी। 6 अक्टूबर 1989 को वो रही थी, 6 अक्टूबर 1989 को, 6 अक्टूबर 1989। और जिनकी पेशन में बात हो रही थी लीला सेठ जी, वो 1991 में हिमाचल प्रदेश में बनी थी, हाई कोर्ट की ही। और दिल्ली में भी हाई कोर्ट की वो बनी थी। और इनकी एक बुक भी थी। ये कहीं प्रश्न आए कि ओवन बैलेंस किसकी किस किताब थी, किसकी पुस्तक थी, तो लीला सेठ जी की थी। या लीला सेठ जी की पुस्तक का क्या नाम था? ओवन बैलेंस। माइक्रोवेव ओवन होता है ना, वो वाला ओवन बैलेंस, उससे याद रखिएगा। और कहते हैं इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले जो है अपनी आँखें और दूसरे अंग दान दे दिए थे। और कौन सा था? हाँ, इसरो के बारे में मैं आपको बता रहा था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है फुल फॉर्म, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। पहले इसका नाम इनको स्पार था, इनको स्पार। बाद में फिर नाम बदल के इसका इसरो किया गया। और पहला उपग्रह जो छोड़ा गया था वो आर्यभट्ट था, जो कि महान गणितज्ञ हमारे रहे हैं आर्यभट्ट, उनके नाम पर था। 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के रॉकेट की सहायता से इसे वो अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। कहते हैं 5 दिन काम किया था, उसके बाद वो बंद कर दिया था काम करना उसने, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट विद सोवियत संघ रॉकेट। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं इसरो के वो हैं एस सोमनाथ जी। और इसका जो मुख्यालय है वो कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में है, कर्नाटक बेंगलोर। और जो जहाँ से ये छोड़े जाते हैं वो प्रश्न में जो पहला वाला ऑप्शन था ना सतीश धवन, तो वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ये पड़ता है मीन्स आंध्र प्रदेश में ये है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। आई थिंक 1962 तक ये इनको स्पार रहा है, बाद में इसका नाम बदला गया है। जो मैंने आपको बताया था ना, पहले इसका नाम इनको स्पार था, बाद में इसरो हुआ है, तो वो 1962 तक आई थिंक या 1969 तक था, अभी मुझे ईयर नहीं मालूम है। तो तब तक था इनको स्पार, बाद में जो है इसको इसरो किया गया। तो ये थी आज के क्विज से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। आशा आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए आपको हमारे चैनल पर लॉन्ग वीडियो मिलेंगे, जिनसे आपकी जीके और अच्छी होगी। बाकी शॉर्ट वीडियो हैं वो उनके लिए है जिनको केवल आंसर से मतलब होता है, साथ ही आप सबका रिवीजन भी हो जाएगा। उसमें 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। और अमेज़ॉन का डेली क्विज आता है, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, उससे आपकी जनरल नॉलेज और अच्छी होगी। तो क्विज है, लकी ड्रॉ में एंटर करके आप प्राइज़ भी जीत सकते हैं। और अमेज़ॉन और केबीसी का जो एक क्विज़ आता है, ध्यान आया मुझे अभी अमेज़ॉन नाम से, तो वो शुक्रवार को आता है 9 बजे के बाद और सोमवार तक लाइव रहता है। आज सोमवार है तो रात्रि में 12 बजे से पहले तक आप खेल सकते हैं, जिसमें 5 जने 1-1 लाख रुपए जीत सकते हैं। तो यदि नहीं खेला है खेल लीजिए, आपके पास जितने नंबर हैं सभी नंबर से खेल लीजिए, समय बदल बदल के, उससे जो है आपके चांसेस बढ़ेंगे। और ऐसे ही आपको रजिस्ट्रेशन जो चल रहे हैं, री रजिस्ट्रेशन, वो भी कई सारे नंबर से करना है अलग अलग समय पर। और रेमंड का वीकली क्विज है, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा आज ही थोड़ी देर में, उसको आप 5 दिन में कभी भी खेल सकते हैं।
और इन क्विज़ेस को जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, लेट खेलने से लॉस नहीं है। बाकी जो टाइम पीरियड होता है हर क्विज़ का, उस समय में आपको खेलना होता है। तो इसमें 500,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मेन आपको जल्दी दिखानी है जब आप रात्रि में प्ले अलॉन्ग करेंगे 9 से 10:30 11 तक, और जब आप वहाँ पर FFF में पहुँच जाएंगे तब। तो अपनी तैयारी करते रहें, क्वालिटी स्टडी करें, ऐसा पढ़ें, कम पढ़ें या ज़्यादा पढ़ें कि आप बिना ऑप्शंस के आंसर दे सकें। तो करते रहें तैयारी, और 6 महीने से 1 साल के बीच में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनको याद कर लीजिए, और जो है अभी लेटेस्ट में जो भी चल रहा है उससे अपने को अपडेट रखिए। बाकी पढ़ने को बहुत कुछ है, 100% तो कोई भी नहीं पढ़ सकता है। जितना भी मतलब पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि आपको याद रहे और ऑप्शन ना पूछने पड़े। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें। सुनते रहें अभिवानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।